जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको इस वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे। इसके 5 अध्याय हैं। विस्तार से सभी अध्याय सुने और इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह व्रत आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। विधि विधान के साथ इस व्रत को करें और सारी कथा एक साथ सुने, और जो भी इस कहानी को सुनेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि 88,000 ऋषियों ने श्री सूदी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने से हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। या उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे, कैसा यंत्र किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार को मनन करते हुए विष्णु लोक पहुँच गए। वहाँ पर देवों ने इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्मा थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका यदि मध्यम तथा अंत नहीं है। निर्गुण सर्व सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, क्या बात है? आप किस प्रकार के लिए यहाँ काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुम बहुत ही अच्छी बात पहुंची है, जिसके करने से मनुष्य मोह में छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला आज प्रेमवश में होकर उसे तुम्हें कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करें, मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने में मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसके लिए किया जाता है? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख पर शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाता है। मानव को भली भक्ति श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपराय होकर ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा स्वाय ले। गेहूं के स्थान पर साटिक का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित वधू बंधाओं को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है।
अति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। चलिए दूसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों ने प्रेम से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्रिय, नित्य दुखी होकर तू पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। व्रत ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उसका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान को उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा कि जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण करने को कहा गया है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय किया, भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त होकर उसी समय में यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी कहते हुए कहा गया था कि सत्यनारायण भगवान को व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने में तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या फल मिलेगा? कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। सत्यनारायण भगवान व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने लगा और अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत में अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रारंभ से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर अपने संसार के समस्त दुखों को भोगकर अंतकाल में बेकुंठ धाम चला गया। तो ये द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। चलिए अब तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं। सूत जी बोले, पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर अपने कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावित्री थी। भद्रशिला में नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास आकर व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताएं।
राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान भगवान व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर में बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सारा व्रत का विधि विधान सुनकर व्यापार में निवृत्त होकर वह अपने घर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन में अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पत्नी के साथ शारीरिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा से गर्भित हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर कन्या को जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रख दिया। एक दिन कलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने भगवान का व्रत, जिस व्रत को करने में संकल्प किया था, उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपने पति को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि से प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग में व्रत देख आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के योग वाणी पुत्र को ले आया। योग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भी भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण का माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहाँ साधु ने अपने जवाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखकर वैश्य ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों ने चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई आज्ञा दें। राजा की आज्ञा ने उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया और उसका सारा धन भी उसे छीन लिया गया। भगवान से श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा पर भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने भगवान का व्रत देखा कि सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता की कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने इस ब्राह्मण के घर में भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं से सहित भगवान का पूजन किया। उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जवाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही वह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करे। भगवान इस व्रत को संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में दर्शन देगा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, वणिक पुत्रों को केस से तुम मुक्त कर दो और सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी बोला, हे मानवों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया और भूषणों के साथ धन को भी उनको दे दिया और उनका धन दुगना करके उन्हें वापस कर दिया गया। दोनों वैसे अपने घर को चले गए। तो ये तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ।